Hello everyone, once again I am here with you. Today we will discuss multiplication of fractions, and in this part we will discuss multiplication of a fractional number with another fractional number. So for this here I have taken few examples. First one is we have two fractional numbers 2/3 multiply 4/5. इससे पहले हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखी थी वो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर विद अ होल नंबर, जिसमें क्या होता था फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता था। लेकिन जब हमारे पास दोनों फ्रैक्शनल नंबर होंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन और भी इजी है, सिंपल है। क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। बस देखनी इसमें एक ही चीज है और वो है कटिंग। और वो कैसे करेंगे? लेट अस सी। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपको फ्रैक्शनल नंबर्स दिए होते हैं वो जनरली लोएस्ट टर्म में होते हैं। इट मीन्स अगर 2/3 दिया है तो ये लोएस्ट टर्म में है, यानी इन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। या 4/5 है तो यहाँ पे 4 और 5 का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो क्या कहा मैंने कि जब हमने दो फ्रैक्शनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? हम जानते हैं कि 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर हमें देखना है कि क्या 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है। तो 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसी तरह से 4 और 5 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट टर्म ही थी। तो 4 और 3 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट आवर आंसर। 2 4 8, 3 5 15। अब 8/15 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे? 2/5 और 15/16 दे आर इन लोएस्ट टर्म। अब हम क्या करेंगे? 2/5, अब मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी? 2 and 15 और नीचे 5 और 16 की। अब आपने देखने हैं कॉमन फैक्टर किसके? 2 और 5 का तो कोई नहीं है। 2 और 16 का कॉमन फैक्टर देखिए, दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 और 16 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो इसका मतलब हम 2 और 16 की कटिंग कर सकते हैं। 2 1 2, 2 8 16। और हमेशा जब भी कटिंग होगी वो ऊपर वाले नंबर की नीचे वाले नंबर के साथ होगी। ठीक है, एंड नाउ 5 और 15 देखिए, 5 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। कौन है? 5। तो किसके टेबल में आ रहे हैं दोनों? 5 के टेबल में। 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, अब ये हो गई हमारी कटिंग। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 की जगह क्या आ गया है? 1, और यहाँ 15 की जगह 3। तो 1 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या है? 1 मल्टीप्लाई 8। नाउ वी मल्टीप्लाई 1 into 3 3, 1 into 8 8। सो वंस अगेन दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। Let us discuss few more examples. Here we have to multiply two mixed numbers, and whenever we have to solve mixed number, our first step is to convert them into improper fraction or fractional number. So let us convert. 6 5 30, 30 plus 5, 35/6 multiply 7 2 14 and 1 15। तो ये आ गए दो फ्रैक्शनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कॉमन फैक्टर्स। किसके कॉमन फैक्टर? ये तो लोएस्ट टर्म्स में है तो कॉमन फैक्टर
35 और 6 के तो नहीं होंगे, किसके हो सकते हैं? 35 और 7, ऊपर वाला एक नंबर और नीचे वाला एक नंबर, ठीक है। तो 35 और 6 नहीं है, 35 और 7 का आपको कोई कॉमन फैक्टर देखना है, तो है कोई? यस, कौन है? 7। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। दूसरा 6 और 15 किसके टेबल में आते हैं? दोनों 3 के टेबल में। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो अब ऊपर क्या रह गया मल्टीप्लाई करने के लिए? 5 मल्टीप्लाई 5। एक बार नंबर कट कर गया तो उसके बाद जो नया नंबर आता है वो नंबर एग्जिस्ट करता है। 2 and 1, 2 multiply 1, so let us multiply 25 upon 2. Now this is an improper fraction and we can convert this into a mixed number. So let us convert. You can convert improper fraction into a mixed number by dividing, और वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। Now next example. Look at this example carefully. Why? Because here we have to multiply 3 fractional numbers. तो जैसे 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ पे 3 नंबर्स की है। बस आपको ध्यान किसमें देना है? कटिंग में। वो कैसे? मल्टीप्लिकेशन वही होगी जैसे हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8। अब 1 जो है, 1 का हम कभी कोई 1 का तो फैक्टर एक 1 ही है, तो उसका तो किसी के साथ कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होगा ही नहीं। अब आपको देखना है कि 2 की कटिंग किसके साथ हो सकती है। 2 और 3 तो एक लोएस्ट टर्म था, तो 3 को ना देख के हम किसको देखेंगे? या तो 10 या 8। अब देखिए 2 और 8 की कटिंग भी हो सकती है, 2 और 10 की कटिंग भी हो सकती है, लेकिन एक बारी में आप किसी भी एक नंबर को लेंगे। या तो आप 2 और 8 को लीजिए या फिर 2 और 10 को लीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सपोज मैं लेती हूं 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब यहां पे भी 1 आ गया। अब है नेक्स्ट नंबर 5। अब 5 की कटिंग आपको देखनी है, उसके अपने डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर के साथ देख लीजिए। 5 की 10 के साथ या 5 की 3 के साथ, किसके साथ कटिंग हो सकती है? 5 की 10 के साथ, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और हमारे पास क्या आ गया ऊपर? 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6 4 जा 24, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आई एम राइटिंग दिस पार्ट अगेन। हमने कहा कि 1 को रहने दो, 2 की कटिंग 8 के साथ भी हो सकती है, 2 की 4 के साथ भी, ओके। तो मैंने यहाँ पे 2 और 8 की कटिंग की थी। अब सपोज किसी को लगता है कि मुझे लगता है कि 2 और 10 की कटिंग होती है, तो मैं इनको कट करता हूं। तो लेट अस सी। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ है 5। अब आपको देखना है कि 5 की कटिंग किसके साथ हो सकती है, उसके डिनोमिनेटर को छोड़ के। यहाँ पे अब नया नंबर क्या है? 5 और 3। तो अब देखिए 5 की कटिंग किसके साथ हो सकती है? 5 के साथ या 3 के साथ? 5 की कटिंग किसके साथ हो सकती है? 5 के साथ। तो हम जब कटिंग करने के बाद जो नया नंबर आया उसकी कटिंग भी किसी और नंबर के साथ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8। तो ऊपर 1 और नीचे 8 इज 24। तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या है? 1/24 आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप कटिंग जिस मर्जी नंबर के साथ कीजिए, चाहे आप 10 के साथ कीजिए चाहे 8 के साथ कीजिए, आप अगर प्रॉपरली सही तरीके से करेंगे तो हर केस में आपका आंसर सेम ही आएगा। Let us discuss one more example. Once again, here we have to multiply 3 fractional numbers. And what is our first step? That we will multiply all the numerators and all the denominators. Now, अब हम देखेंगे कटिंग।
अब 4/5 तो लोएस्ट टर्म है। अब देखिए 4 की कटिंग 8 और 35 में से किसके साथ हो सकती है? 4 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 7। अब देखिए 7 की कटिंग किसके साथ हो सकती है? 5 या फिर 35। वाई 5 एंड 35? बिकॉज 7/8 तो अपने आप लोएस्ट टर्म में है, तो 7 की 5 के साथ नहीं हो सकती, 7 की किसके साथ होगी? 35 के साथ। कैसे? 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। नाउ नेक्स्ट है 24। अब देखिए 24 की कटिंग किसके साथ हो सकती है? ये लोएस्ट टर्म में था। 24 की कटिंग या तो 5 के साथ हो सकती है या 2 के साथ, या किसी के साथ भी नहीं हो सकती। तो 5 और 24 नो कॉमन फैक्टर। 24 and 2, yes, they have a common factor 2. Why 2? Because both are even number. तो 2 1 are 2, 2 12 are 24. क्योंकि हमने 2 के साथ कटिंग, क्योंकि 8 कटने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक नया नंबर आ गया था 2। अब दैट्स ऑल। अब हमारी कटिंग हो चुकी है, तो हमारे पास क्या बचता है न्यूमरेटर में? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पे 5 1 and 5, 5 multiply 1 multiply 5. Now let us multiply. 1 into 1 into 12, 12 upon 5 is a 5, 5 5 is a 25, and this is a proper fraction. So again we cannot convert this fraction into a mixed number. So 12 upon 25 is our answer. So देखा आपने कि मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शनल नंबर की कितनी इजी है। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। चेक करना है तो एक चीज, क्या? कटिंग। ठीक है, और वो भी बहुत इजी है। आपके पास जनरली जो नंबर्स होते हैं वो छोटे नंबर्स होते हैं, मतलब जिनके टेबल्स आपको ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझ आने के लिए आपको इन क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से आ जाएंगे। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स और सो मेनी क्वेश्चन गिवन इन योर वर्कशीट, सो यू कैन सी द वर्कशीट. So some of the question we have discussed here and some of the question you have to solve. So just solve these questions and thank you and have a nice day.